नमस्ते दर्शकों। क्योंकि आपने हमारे हिंदी वाले वीडियो को उतना प्यार नहीं दिया, कुशाग्र असवानी अब बुरा मान चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे 500 व्यूज पार नहीं होते वो इस पॉडकास्ट पे वापस नहीं आएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दिखाएं ताकि हमें कुशाग्र असवानी वापस मिले। अ, अभी बात करेंगे मैच की। हमारे साथ यहाँ पे आज रेहान जुड़े हुए हैं। आज की मैच थी नवाबों के शहर में और मुंबई को एक नवाब वाली मेहमान नवाजी दी गई। मुंबई इंडियंस को 14 रन से हराया गया। 11 रन से, सॉरी, 11 रन से हराया गया। तो आज की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की ओर से बॉलिंग काफी काफी वीक थी। हार्दिक पांड्या के अलावा और किसी ने बेहतरीन गेंदबाजी नहीं की। विघ्नेश ने जरूर की बॉलिंग, उनको खेलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी एलएसजी के बैट्समैन को, पर 5 विकेट लिए हार्दिक पांड्या ने और उन्होंने एलएसजी का स्कोर 205 तक रोका। और चेस करते टाइम मुंबई इंडियंस की पारी संभाली नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने, बट जैसे ही नमन धीर आउट हो गए क्रीज पर आए हमारे सबके लाडले हैदराबाद के चहीते तिलक वर्मा, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया था आज। उन्होंने हगना वहीं ठीक समझा पिच के ऊपर। तो अ, उन्होंने 25 बॉल में 25 रन बनाए कुछ लगभग, और उनको लास्ट ओवर के एक बॉल पहले ही उनको रिटायर आउट करा दिया गया और वापस बुलाया। तो ऑल इन ऑल अगर वो 10-15 रन शायद अच्छे से और पहले मार चुके होते तो मुंबई इंडियंस के हाथ में ये होती गेम। रेहान, अब बात करेंगे अबाउट एलएसजी परफॉर्मेंस। नहीं नहीं, टॉप क्लास परफॉर्मेंस आज एलएसजी की। आ, बल्लेबाजी से शुरुआत करें तो मिचेल मार्श ने जो पावर प्ले में शुरुआत दी उनको 50 बनाया, और फिर वहां से माकरम ने इनिंग्स को संभाला। एंड उनकी जो फिनिश थी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई, हाँ। बट 200 का आंकड़ा उन्होंने पार किया, वही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। एंड अगर आप देखोगे बॉलिंग में, तो शार्दुल ठाकुर ने काफी बढ़िया पेनल्टीमेट ओवर डाला। जो 19वां ओवर होता है वो हमेशा डिफाइनिंग मोमेंट होता है, एंड वहां पे उन्होंने गेम को कंट्रोल में रखा। 6 रन दिया, 6 सिंगल। एंड पूरे तरह से मुंबई को चोक हावी कर होने दिया। नहीं दिया उन्होंने। एंड देखेंगे तो मुंबई टैक्टिकली मुझे थोड़ी सी वीक लगी थी, बिकॉज अगर आप थोड़ा निक पॉइंट करूंगा मैं, अगर पावर प्ले में आप सैटनर को बॉलिंग दे रहे हो 5th ओवर में, तो मुझे वो थोड़ा कमजोर अप्रोच लगा उनका। वहां पे मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को ले लेना चाहिए था 5th ओवर, एंड थोड़ा वहीं से शुरुआत करना चाहिए था। और बैटिंग की अगर बात करें तो तिलक वर्मा नहीं खेल पाए, क्योंकि देखिए वो नंबर 5 पे खेल रहे थे आज। एंड हाँ। आइडियली मुझे लगता है उनकी जो बेस्ट पोजीशन है टीम में वो नंबर 3 की है। एंड वहीं पे मुझे लगता है टैक्टिकली बहुत रॉन्ग थी मुंबई इंडियंस। नमनदीर को 5 पे होना चाहिए था। अगर नमनदीर आज 5 पे खेलते, जिस तरीके से छक्के उन्होंने लगाए, आज गेम मुंबई बहुत पहले जीत सकता था। एंड यही है कि विल जैक्स ने कुल मिला के 97 T20s खेला है, उसमें से उन्होंने सिर्फ 13 बार ओपनिंग की है। तो मुझे एज एन ओपनर वो ठीक है, आज रोहित शर्मा नहीं थे इसलिए उनको ओपन करवाया गया, लेकिन टॉप 4 में तो मुझे उनकी जगह नहीं दिखती है इस बैटिंग लाइनअप। अगर बात करें मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन की तो मेरे हिसाब से पिछले 4 मैच में विल जैक्स ने कुछ कुछ खास रन नहीं बनाए। तो जब रोहित शर्मा अगले मैच में वापस आएंगे, अगर आते हैं तो ऑब्वियसली विल जैक्स को पीछे डाला जाएगा और चाहिए तो विल जैक्स के बदले किसी और खिलाड़ी को लाया जा सकता है प्लेइंग 11 में। आई थिंक अगर नमन धीर नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर 5 पे, जैसे भी है, तो 3 पे तिलक वर्मा, 4 पे सूर्या, 5 पे नमनदीर और 6 पे हार्दिक। तो नंबर 7 पे जो ऑलराउंडर है बेविन जैकब्स, उनको खिलाया जा सकता है, वो एक हार्ड हिटर है। और नंबर 8 पे तो वैसे भी मिचेल सैटनर आते ही है। तो आज बल्लेबाजी में तो थोड़ा मुंबई का पावर था, पर बस एक इंसान नहीं चला जिसकी वजह से पूरी मैच लड़खड़ा गई मुंबई के ग्रिप से। तो आपने अच्छे से बताया जैसे लखनऊ की गेंदबाजों ने कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। पर अगर कहा जाए आज आकाशदीप का पहला मैच था ऑन रिटर्न, उन्होंने आपको कितना इम्प्रेस किया? नहीं, थोड़े आउट ऑफ फॉर्म लगे। ऑब्वियसली वही है कि एक बार आप इंजरी होके वापस लौटते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी दिग्वेश सिंह राठी की। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, थोड़ा टर्न हो रहा था एंड गेंद फंस रहा था,
विकेट के ऊपर सेकेंड इनिंग्स में। तो उन्होंने उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया एंड वहां पे उन्होंने रन्स बनने नहीं दिए। 4 ओवर में 21 रन और 1 विकेट, वो भी नमन धीर का जो एकदम फॉर्म में लग रहे थे। तो दिग्वेश ने तो काफी बढ़िया गेंदबाजी की एंड वो आकाशदीप का जो बेकार फॉर्म था उन्होंने कवर कर दिया। तो आज के मैच की लगभग अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस में कुछ ज्यादा खामियां नहीं थी, बस बॉलिंग थोड़ा बेहतर कर सकते तो शायद एलएसजी को 190 180 के स्कोर तक रोक सकते थे और फिर शायद चेज अच्छे से कर पाते थे, पर लेकिन वो नहीं हो पाया। हम्म, हम्म। तो अब कुछ पछता के मतलब नहीं है। अब वो जाएंगे, आएंगे वापस वानखेड़े और उनकी अगली मैच है आरसीबी के सामने। तो आई थिंक दो धुआंधार बैटिंग लाइनअप्स एक दूसरे के सामने रहेंगे और दो इक्वली ओकेश बेटर बॉलिंग लाइनअप एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो देखना रहेगा कि मुंबई कैसा प्रदर्शन देती है वहां पे। अब अगर बात करें कल के मैच की, कल दो मैच है, कल सैटरडे है और कल दो मैच है। तो पहली मैच है चेन्नई वर्सेस दिल्ली इन चेन्नई, दोपहर की मैच है, चेन्नई में है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, अभी तक चेन्नई ने जितने गेम्स खेली है उन्होंने मेरे हिसाब से चेस की है करेक्ट। तीनों गेम में। डिफेंड अभी तक किया नहीं है। तो मुझे लगता है कल हो सकता है शायद वो डिफेंड कर ले। लेकिन वही है कि जब तक आपका बैटिंग ऑर्डर सही नहीं होगा तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप स्ट्रिंग ऑफ गेम्स जीतेंगे। करेक्ट। स्पेशली उनके जो होम ग्राउंड पे उनका जो सही बात है। 70% का 70% का जो रिकॉर्ड है विन परसेंटेज, वो उनके फेवर में है, लेकिन फिर उनको उस तरीके से के प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। अगर बात करें कल के दोपहर वाली मैच की, चेन्नई में अक्सर बोला जाता है कि ड्यू काफी ज्यादा रहता है, पर सिंस दिन वाली गेम है मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा ड्यू होगा। तो आई थिंक अगर चेन्नई टॉस जीत के पहले गेंदबाजी भी करती है, रविंद्र जडेजा एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे कल के मुकाबले में। दिन के कंटेस्ट में हमने काफी बार देखा है कि जडेजा अपनी बॉलिंग से पूरी मैच पलट सकता है। और अश्विन को भी कल थोड़ा सा रिस्पाइट मिलेगा अप टॉप, जहां पे फैफ ड्यूप्लेसी और फ्रेजर मcगर्क और अभिषेक पोरेल नंबर 3 पे आते। तो हमने जितना भी देखा है अश्विन को काफी कूटा जाता है पावर प्ले में। कल के मैच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंस इट्स अ डे गेम, बैट बैट पे बॉल उतने अच्छे तरीके से नहीं आएगा, तो थोड़ा बेहतर रहेगा चेन्नई के स्पिनर्स के लिए। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल चेन्नई मैच जीते। आप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं भी चाहता हूँ कि चेन्नई जीते, मैं तो चेन्नई का ही फैन हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा कि दिल्ली की टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है एंड जो स्पिनर्स उनके पास है कुलदीप एंड अक्षर, चेन्नई की विकेट पे काफी हेल्पफुल रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनका 8 ओवर काफी क्रूशियल रहेगा। तो देखना पड़ेगा कि अक्षर पटेल की कैप्टेंसी कैसी रहती है। बैटिंग में अगर आप देखोगे तो फॉर्म सबके अच्छे लग रहे हैं सिवाय अभिषेक पोरेल के। बट उनके जो बाकी खिलाड़ी है वो सब काफी बेहतर फॉर्म में है। तो बॉलिंग वाइज बैटिंग वाइज दोनों काफी बैलेंस्ड है। तो अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, लेट्स होप चेन्नई विंस। रही बात कल के दूसरे मैच की। आपको पता है कल का दूसरा मैच कौन सा है? राजस्थान और पंजाब है, चंडीगढ़ में खेलने वाले हैं। करेक्ट। और हमने देखा कि पंजाब की जो भी फॉर्म रही है इस टूर्नामेंट में, श्रेयस अय्यर कैप्टन नॉक खेलते हैं हर बार जब भी क्रीज पर आते हैं। और हमने देखा है कि जब भी उनकी बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप, पिछले मैच में लॉकी फर्ग्यूसन भी आए थे, और उनके स्पिनर्स उन्होंने काफी बेहतरीन गेंदबाजी करके पूरी कंट्रोल करी है इनिंग्स। तो अगर कल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा, फ्रेश विकेट रहेगा, पहली बार चंडीगढ़ के विकेट पे खेला जाएगा। तो चेजिंग करना बहुत बेटर होगा। एंड अगर आप उनकी बॉलिंग यूनिट को भी देखेंगे, अगर लॉकी फर्गुसन खेलते हैं कल, 50-50 है। खिलवा भी सकते हो आप, हम्म। कोई फॉरेन प्लेयर भी खिला सकते हो, अजमतुल्ला उमरजाई भी खेल सकते हैं कल। इट्स अ 50-50 कॉल। हम्म। लेकिन वही है कि उनकी गेंदबाजी टुगेदर काफी स्ट्रांग लगती है। चहल जो बीच में बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल जैसे आप घूम रहे हो, चहल भी एकदम वैसे ही गेंदबाजी कर रहे हैं एंड बीच में जो विकेट्स चटका रहे हैं, काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। तो अगर फिर हम बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की, कल संजू सैमसन बतौर कप्तान वापस लौटेंगे फील्ड के ऊपर, और हमें रियान पराग को कैप्टेंसी करते हुए नहीं देखना पड़ेगा। तो
दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है, चाहे मुंबई में बारिश हो ना हो, थंडरस्टॉर्म्स के वार्निंग के बावजूद भी। पर कल फाइनली रियान पराग कैप्टन नहीं रहेंगे, तो जब संजू सैमसन कैप्टनसी में वापस आएंगे तो हमें एक दूसरा अप्रोच देखने मिलेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनको गेम की, वो विकेट कीपर है तो स्टंप्स के पीछे से उनको जो विजन दिखता है उसके हिसाब से वो लोग वो फील्ड सेटिंग्स अच्छे कर सकते हैं। और अब जोफ्रा आर्चर भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी इवेंट कॉन्टेस्ट अगर बात करें तो। मुझे मुझे अच्छे तरीके से याद है जब इंडिया और इंग्लैंड का ओडीआई सीरीज चल रहा था और जब जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करने आ रहे थे तो श्रेयस अय्यर ने उनको काफी कूटा था। तो वो एक कॉन्टेस्ट है जो मैं कल देखना चाहता हूँ। श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल के शॉर्ट बॉल डालते जाए जोफ्रा आर्चर, और वो हुक पे हुक और पुल मार के सिक्स लेते जाए। तो मेरे हिसाब से कल जितनी भी इवेंट कॉन्टेस्ट होगी, बट स्टिल गिवन द मोमेंटम और जितनी प्रगति उन्होंने दिखाई है पंजाब ने इस सीजन में, पंजाब के लिए काफी आसान जीत हो सकती है। यस बिल्कुल, मुझे लगता है अगर कल राजस्थान जीत गई गलती से भी, तो ये एक अपसेट जैसा देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीम्स का फॉर्म चल रहा है, अ, पंजाब एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। हम्म। तो अगर कल राजस्थान जीत जाती है तो काफी एक बड़ा अपसेट होगा। लेकिन जो बैटल में देखना चाहूंगा वो है चहल वर्सेस सैमसन। सैमसन स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं, एंड एट द सेम टाइम चहल एक क्वालिटी स्पिनर है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईपीएल है। तो देखने को मजा आएगा एक फ्रेश विकेट पे कि वो अप्रोच कैसा रखते हैं। तो अगर कल के पिच की बात की जाए, हमने पिछले साल भी देखा था जब मुल्लानपुर में मैचेस हो रही थी, वो काफी अच्छा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। अगर 220 230 नहीं बन रहे पर फिर भी 190 200 तक की मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पिछली दो मैच जो हुई है 200 रन बन रहे हैं कंसिस्टेंटली अब। तो आई थिंक नाउ आईपीएल इज आईपीएलिंग। अब वो फेज आ चुका है आईपीएल का जहाँ पे अब 200 बनेंगे, फिर थोड़े आगे आगे जाते जाते 220 बनते जाएंगे। तो हम्म। आप बताइए क्या बोल रहे नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है थोड़ा क्रिकेट फिर से नॉर्मल हो चुका है अभी। वरना पहले जो लास्ट सीजन में देखते थे तो इतना मजा नहीं आता था। अब हैं। क्रिकेट में थोड़ा मजा है। अभी आज का मैच देखोगे अगर आप, लखनऊ और मुंबई का, ऐसा लगा कि एक प्रॉपर T20 गेम देखा जा रहा है। वरना वही होता है हम्म। कि आप 250 मारो, 250 पे 250। ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होता बॉलर्स के लिए, उससे अच्छा आप मशीन से बॉलिंग करवा दो। और मशीन की अगर बात की जाए तो हमारे पास मशीन है, यॉर्कर मशीन, अर्शदीप सिंह। कल जब तो मुझे आई हैव मतलब मैंने उनकी जर्नी ऐसे पर्सनली देखी है, काफी सालों से मैं उनको फॉलो करते आ रहा हूँ। पहले वो सिर्फ एक डेथ बॉलर कहे जाते थे, अब उनके पास स्विंग भी हो गया, वो लोग वो दोनों साइड स्विंग करा सकते हैं। और कल हमें जब पता है यशस्वी जायसवाल की फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही है और सामने गोवा के नेट बॉलर्स नहीं रहेंगे, अर्शदीप सिंह बॉलिंग करेंगे, तो उनको काफी दिक्कतें आ सकती है। इसके बाद उनको गोवा का वेकेशन तो लगेगा मुझे लगता है, जिस तरीके से उनकी आईपीएल चल रही है। बट हाँ, कल इंटरेस्टिंग बैटल होगा टू यशस्वी वॉच जायसवाल, आउट फॉर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अगर गोवा में जाने के पहले कुछ ऑफ सीजन में कुछ घूमना है, तो वील बी मोर देन इंटरेस्टेड टू इनवाइट यू ऑन टू आवर चैनल फॉर द पॉडकास्ट। हम आपका इंटरव्यू भी ले लेंगे, लगे हाथ आपको सजेशन भी दे देंगे, क्योंकि हम अभी गोवा जाके आए तो आपको हम प्लेसेस भी सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप पानी पूरी का ठेला तो वहाँ लगा ही सकते हैं स्टैक्स पे। बैन मत करवा दो बस, हमारे शो पे आ जाओ, बस काफी होगा। आज वैसे एम एस धोनी ने पहली बार किसी पॉडकास्ट में एंटर किया है, तो आई थिंक आज एक एम एस धोनी का राज पॉडकास्ट रिलीज। शमानी के साथ। हाँ हाँ। उसके पहले एम एस धोनी से मुझे याद आया, कल हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेले एंड एम एस धोनी कैप्टन करे। क्यों, क्या हो क्योंकि गया? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे ऋतुराज का एल्बो थोड़ा सा सोर है, एक इंजरी स्केयर है। तो अगर कल वो नहीं आते हैं टॉस पे तो आप शायद माही द थाला को देखोगे टॉस पे आते हुए और कैप्टनसी करते हुए। चलो फिर तो देखना पड़ेगा मैच कल की, फिर एक ही कल फिर 3:30 का कोई भी प्लान हो कैंसिल कर दीजिए आप। धन्यवाद ये शो देखने के लिए। आज हम सिर्फ दो थे, हम दोनों ने आपको काफी परेशान किया। कल इसी परेशानी पे वापस जुड़ने के लिए धन्यवाद।